जय हिंद साथियों। मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी की जो नई वाली मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे उस चैप्टर का नाम है हमारे का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपने इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देखो यहाँ से जो इस पुस्तक का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि रुपए 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का कितना अंतर है। तो यहाँ से आपको अंतर बताना है। पहले तो आपको यह बताना है कि 16% का एक वर्ष का कितना ब्याज होगा और फिर आप उसको अर्धवार्षिक रूप से करने के बाद जब उन दोनों के बीच का अंतर बताएंगे। तो चलिए पहले मैं इसका वार्षिकली निकाल लेता हूँ। तो एक वर्ष से कोई दिक्कत ही ना है। यहाँ से अगर मैं सीआई निकालूंगा, यहाँ से मैं अगर सीआई निकालूंगा तो एक साल का तो सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। तो आप कहेंगे भैया 5750 है, ठीक है। और इसका निकालूंगा मैं कितना 16%, तो इसका डायरेक्टली ही हम लोग 16% निकाल लेंगे तो 16/100, ठीक है। चलिए यहां से देख लीजिए क्या इस जीरो से जीरो कट गया। 16×5 80 के का जीरो हंसी लगा कितना 8, और 16×7 112 8 120 के का जीरो हंसी लगे कितना 12, 16×5 80 12 72 80 12 72, ठीक है। सॉरी 80 12 92, 80 12 92 होता, ठीक है। 80 12 कितना 92, ये हो गया। नीचे एक ये जीरो से वाला जीरो भी कट गया। तो यहाँ से आपका कितना आया, आप कहेंगे भैया ये जो वार्षिकली आपका सीआई आया है ये कितना आया है, तो आप कहेंगे ये आया है 920 रुपये। चलो अब अर्धवार्षिक रूप से यहाँ से इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। तो अर्धवार्षिक में क्या होगा, दर का आधा समय का दोगुना कर लेते हैं। तो दर 16% है जो ये अब ये कितनी हो जाएगी 8%, ठीक है। और 8% की भिन्न कितनी होती है, आप कहेंगे भैया 8% की भिन्न तो 2/25 होती है। कितनी होती है 2/25 होती है। तो देखो इसका ब्याज कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम हाफ ईयरली निकालेंगे। तो 25 से कोई चीज देखो जब ब्याज लेगा तो ऊपर वाला जुड़ेगा, तो 25 से कोई चीज कितनी हो गई 27 हो गई। एक एक मतलब एक टाइम के लिए, क्योंकि एक अर्धवार्षिक के लिए और एक साल है तो एक साल में दो अर्धवार्षिक होंगे। अगले अर्धवार्षिक के लिए क्या होगी 25 से ये भी 27 हो जाएगी, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया ये इधर से कितना आ जाएगा 625 आपका धन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया ये 625 हमारा धन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से जो आप लोग देखेंगे तो ये मतलब इसका कितना होगा, आप कहेंगे भैया ये होगा हमारा 729। कितना होगा ये 729 होगा। ये हमारा क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये हमारा मिश्र धन हो गया। पूछा गया है ब्याज, तो ब्याज यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 104 रुपए का यहाँ से सीआई हो गया। सीआई ये मूलधन, ये मिश्रधन, ये सीआई। अब तीनों में से आपको क्या प्रोवाइड करा रखा, आप कहेंगे इसकी जगह हम लोगों को प्रोवाइड करा रखा कितना 5750। कितना करा रखा है 5750 यहाँ से करा रखा। कितने गुना इसके बटे में आप लोग 625 डाल दीजिए, 625 डाल दीजिए। 25 से काटा 25 25 हम 625, ठीक है। और जब मैं इसको 25 से काटूंगा तो 25 दूनी 50 बचा कितना, आप कहेंगे भैया 7 बचा। 25 दिया 75, ये बचा 230। फिर इसको 25 से काट दे, चलो 5 से काटो, सॉरी 25 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5 से ही काटो, 5 पंजे 25, नीचे 5 आ गया और ऊपर 5 से काटा, 5 चौक 20 5 छंग 30। तो ये कितना आया 46/5, 46/5। अब देखो क्या करना हम लोगों को, हम लोगों को करना यह है इसका भी कितना करना है 46/5 करना है। कितना 46/5 इसका भी करना है। चलिए तो करेंगे हम लोग यहाँ से इसका 46/5 देख लीजिए। इसका इससे गुणा करेंगे तो 46 चौक 4 चौक 16 और 6 चौक 24 मतलब 4 चौक 16 160, 6 चौक 24 184 के का 4 और 84 का 84, क्योंकि आगे क्या है जीरो है तो हासिल लगेगा 46 का 46 अरे कितना 47 और बटे में कितना है आपका ये 5 है। जब आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 नम 45 बचा कितना आपका 2, 5 पंजे 25 बचा कितना 3, 5 छंग 30 बचा कितना यहाँ से 4 और 5 अट्ठे 40। मतलब इधर से कितना आपका ब्याज आया, तो आप कहेंगे भैया इधर से ब्याज आया 956 का। कितना आया इधर से ब्याज 956 का, इधर से कितने का आया 920 का। तो इन दोनों ब्याजों का जो अंतर है वो कितना, आप कहेंगे भैया 36 रुपए 80 पैसे। इन दोनों ब्याजों का अंतर आया 36 रुपए 80 पैसे। क्या 36 रुपए 80 पैसे आपके किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 36 रुपए 80 पैसे। तो ये था आपका पहला सवाल। आई होप कि आपके बहुत अच्छे से ये सवाल आपके यहां से समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल। सवाल है कितने वर्षों में 8,800 रुपए की धनराशि 10% की दर से
₹926.10 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो बच्चे अगर आप ज्यादा ही मतलब प्रैक्टिस में हैं इन सवालों की तो आप एकदम कह देंगे कि भैया 800 से 9261 हो रही, मतलब 8000 से 9261 हो रही है, तो आप कहेंगे 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ठीक है। और कितना है यहां से देखेंगे 20 से 21, 20 से 21, 10% की बात है, 10 का आधा करेंगे तो 5%, ठीक है। 3 बार, तो 3 बार का देखेंगे अर्धवार्षिक बूझेंगे, यहाँ से 1.5 साल आ गया, कितना आ गया 1.5 साल, फिर भी चलो कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर का आधा कर दो। दर कितनी हो गई अब आपकी 5%, और 5% की भिन्न कितनी होती है, आप कहेंगे भैया 1/20 होती है। कितनी होती है, 1/20 यहाँ से होती है, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है, 20 की चीज कोई कितनी हो गई बच्चे, आप कहेंगे भैया ये तो 20 की चीज 21 हो गई ब्याज लेने पर। लेकिन यहां से क्या हुआ है हमारे साथ, ये जो हमारा धन बच्चे कितना था, 800 रुपए का था, 800 का, ये अब कितना हो चुका है, आप कहेंगे 926 रुपए 10 पैसे का, 926.10 ये हो चुका है। अब देखो यहां से हम लोग अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो इसके डबल जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसको जो है इस रूप में तोड़ना, तो किस प्रकार तोड़ सकते हैं बताइए, किस प्रकार तोड़ सकते हैं। 8000 है, ये 9261 है, तो पता चला इसका अगर क्यूब रूट निकाल देंगे तो ये 21/20 के ही रूप में आ जाएगा। इसका अगर हम लोग क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे इसका हम लोग, ठीक है। तो ये किसके रूप में आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 21/20 के ही रूप में आ जाएगा। क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट क्योंकि ये कितना हो चुका है, 9261 हो चुका है, और अपॉन में कितना है आपका 8000 है, कितना है 8000। चलिए जब निकालेंगे, ये निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये भी 21/20 हो जाएगा। तो कितनी बार करने पर, आप कहेंगे 3 टाइम्स करने पर, कितनी 3 टाइम्स करने पर, ठीक है। ये क्या होता है आपका, मतलब जितने भी बार आप लोग करेंगे, जैसे वर्ष हो तो वर्षों की संख्या आएगी, और अर्धवार्षिक हो तो आपका अर्धवार्षिक की संख्या आएगी। तो कितने अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक, मतलब 3 6 माही, और 3 6 माहियों का अगर हम वर्ष बनाएंगे तो कितना बन जाता है, 1.5 वर्ष बन जाता है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या होगा, 1.5 वर्ष होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या होगा, 1.5 वर्ष होगा। चलो देखो यहां से जो आपका अगला सवाल है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% के चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो राशि कितनी है आपकी 10,500, 10,500, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम लोग 10,500 की राशि है, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए तो देखो पहले वर्ष में कितनी होगी, आप कहेंगे भैया अगर ये 10 थी तो ये 11 हो गई। अगले वर्ष में कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 12% बढ़ गई। बच्चे 12% की भी कितनी, आप कहेंगे भैया 4% की 1/25, तो 12% की 3/25, तो ये 25 से कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 25 से 28 हो गई। कितनी हो गई, 28 हो गई। चलिए ये जीरो से आपका ये जीरो कट चुका है, ठीक है। 25 से हम लोग जब इसको काटेंगे तो आप कहेंगे भैया 25 चौक के 100, बचे 5, 25 दूनी 50, ये हो चुका है। अब आप सबसे पहले 28 की और 42 की गुणा कीजिए, ठीक है। तो 28 दूनी 56 के का 6 हासिल लगे 5, ठीक है। और 28 चौक 112 और 5 117, कितना 117, और इसका गुणा करना हम लोगों को 11 सा। तो जब 11 से गुणा करेंगे, घनी सस्ती है भाई 11 की, 6 का 6, 6 7 13 के का 3 हासिल लगा कितना, आप कहेंगे 1 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9, ठीक है। और 1 और 1 2, 1 और 1 कितना, आप कहेंगे 1 और 1 2, और 1 ही का ना आपका 1, तो ये 12,936 यहाँ से कितना आ चुका है, 12,936 आ चुका है। और 12,936 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 12,936। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से है कि एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन इसका जो होता है 13,310 हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है तो ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो वर्तमान में धनराशि आपको ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो अगर धनराशि की बात कर लें, 3 टाइम्स चढ़ रहा उधर, और 1331 हो गई है, ठीक है। 10% की भी होती तो 1000 से कोई चीज 1331, अब यहां से जीरो और लग रहा तो जीरो और बढ़ा दो। तो आप कहते हैं मुंह जबानी इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। फिर भी चलो कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था क्या कि दर का आधा समय का दोगुना कब करेंगे, अर्धवार्षिक होगा, लेकिन यहाँ पर तिमाही है। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक वर्ष में तिमाही, ठीक है, तिमाहियों की संख्या या तिमाही, तो आप कहेंगे भैया एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और तिमाही 3 माह की होती है। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही हो गई, 4। तो दर का क्या कर दो, 4 टाइम कर दो, तो जो हमारा रेट हो जाएगा बच्चे अब वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा।
क्योंकि जब 40 को हम 4 से काटेंगे तो 10% आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 तिमाही की बात है। आप कहेंगे भैया 10% की भिन्न तो 1/10 होती है, कितनी होती है 1/10, तो बिल्कुल सही है। यहाँ 3 तिमाही मतलब 10 से कोई चीज कितनी हो गई 11 1 वर्ष, 10 से कोई चीज कितनी हो गई 11 2 वर्ष, मतलब 2 टाइम्स, एंड 10 से कितनी होगी 11 3 टाइम्स। इधर से करेंगे आप लोग तो ये मूलधन आ जाएगा आपका कितना 1000, ये कितना आ जाएगा 1331, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को 11 का क्यूब 21 का क्यूब ये याद रखने ही पड़ेंगे अगर मान लो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। अब देखो ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, लेकिन इसकी जगह मिश्र दे कितना रखा आप कहेंगे 13,310 दे रखा। कितना गुना आप कहेंगे 10 गुना, तो ये भी बच्चे कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। और इसीलिए इस सवाल का जवाब अगर मान लो आपसे मूलधन पूछा गया है तो आप बताएंगे 10,000 रुपए होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए के पास है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए के पास है। चलो बच्चे एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, चलो ऊपर कर लेता हूं, थोड़ा कर लिया। सवाल यहां से है कि धनराशि पी उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें से प्रत्येक की धनराशि 35,228 है, यदि ब्याज की दर 20% है तथा ब्याज पर संयोजित वार्षिक रूप से किया गया है, तो पी का मान मतलब मूलधन बताना घना सस्ता। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें बहुत ही आसान होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे भैया 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 1/20। ठीक है बच्चे, तो कितना है कितनी किस्तें हैं, तो आप बताएंगे भैया 2 समान किस्तों में, तो 20 से कोई चीज पहली समान किस्त के लिए कितनी होगी बच्चे 21। अब देखो किस्तों का एक फंडा होता है बच्चे, क्या फंडा होता है आप लोग देखेंगे, किस्तों का फंडा ये होता है कि किस्त अब जो दूसरे वर्ष में आएगी तो वो 20 से 21 नहीं आने की भाई। ठीक है, दूसरे वर्ग में आएगी ना तो 20 का वर्ग आएगी, ठीक है, 21 का वर्ग, तीसरे में जाएगी तो 20 का घन 21 का घन, ये वर्ग घन के रेट से चलती चली जाती, पावर 1 पावर 2 पावर 3 इस तरीके से पावर चढ़ती है, ना कि ये दोबारा रिपीट होगी या तिबारा रिपीट होगी। ठीक है, तो आपका 20 का वर्ग करेंगे 20 20 400, 21 का वर्ग करेंगे बच्चे 441। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया ये किस्तें हैं, क्या ये दोनों किस्तें समान है आपकी, 2 ही किस्तें थी तो 2 पे रोक दो, क्या ये दोनों समान है, आप कहेंगे नहीं। अगर मैं ऊपर वाली को 21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये भी 441 होगी, क्यों इधर क्या आएगा आपका किस्त आएगा, इधर क्या आएगा आपका किस्त आएगा बच्चे। तो जब 21 से इधर गुणा की तो 21 से इधर कर दो, तो 21 दूनी 42, यहां से 420 आ गया 420। अब बच्चे अगर धन जोड़ू मैं 400 420 कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 820 हो गया। ये क्या है आपका धन, ठीक है धन, ये क्या है आपकी किस्तें, दोनों किस्तें समान है। अब देखो बच्चे दे क्या रखा, धन दे रखा है या किस्त, तो आप कहेंगे भैया क्या दे रखा, प्रत्येक किस्त की धनराशि दे रखी है 35,280, प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी दे रखी है 35,280, हमारी कितनी आई है 441, इसकी जगह कितना दे रखा है आप कहेंगे भैया 35,280 दे रखा है। बच्चे कितने गुना, हमारे वाला इसके बटे में डाल दो, इसको 21 गुना 21 के रूप में ही तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 441 से तोड़ लो बच्चे, 7 से इसको काटा, 7 दिए 21, 7 से इसको काटा, 7 पंजे 35, भागना जाती का 0, 7 चौक 28 0। ठीक है, 7 से इसको काट दिया, 7 पंजे 35, सॉरी 7 पंजे 35, भाई मैंने 7 बार काट दिया, 7 पंजे 35। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, भागना जाती का 0, 7 चौक 28 0, 7 से इसको काटा। ठीक है बच्चे, 7 से इसको काटा, 7 दिए 21, 7 से इसको काटा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 0। अब ये 3 3 9 9 8 72, तो कितने गुना मेरे शेर 80 गुना, कितने गुना 80 गुना। तो उसने धन पूछा है, आप लोग धन का भी क्या कर देंगे 80 गुना कर देंगे, तो दोनों जीरो ऐसी, 8 दूनी 16 के का 6 हासिल लगाइए, 8 अट्ठे 64, 64 और 1 65, 64 और 1 65, तो 65 600 है भाई, आप कहेंगे बिल्कुल है। किस ऑप्शन में है 65 600, जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, बिल्कुल सही है 65 600, 0 0 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगाइए, बिल्कुल ठीक। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें। सवाल यहां से है कि 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज दर बच्चे ऐसा ना लग रहा कि 1600 का देखो जब हम निकाल के लाए 160 है, तो ऐसी कंडीशन में जब जीरो ही घटे, जब जीरो ही घटे तो या पॉइंट लगते चला जाए अंकों के बाद, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन ट्राई करेंगे बच्चे इस सवाल का, और ऑप्शन उठाएंगे क्या 10%। चलिए मैं इसको उठा लेता हूं, सही है या गलत है। ठीक है, चलो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर की बात कर रहे हैं 2 वर्ष का, तो बच्चे क्या है इसको हम ट्री मेथड से कर देंगे, जो हमारी चौखट वाला बोलते हैं। 2 वर्ष है, दोनों इधर लगा दो बच्चे, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, इधर भी लगा दो, 1/10 इधर भी लगा दो, तो इसका 1/10 कितना हो गया मेरे शेर, वो 16,000 अभी 16,000 1600 हो गया, और इधर भी कितना हो गया 1600 हो गया।
लेकिन अभी मैं यहाँ से भी तो इसको इधर लाऊंगा 1/10 के रूप में, तो यहाँ से ये कितना आ चुका है, आप कहेंगे 160। बच्चे ये पूरी अगर मैं चौखट बंद कर दूं तो ये आपकी क्या होती है, सीआई होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। बच्चे मैं यहाँ से ऊपर की बात कर लूँ तो ये एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होती है, और बाकी जो ये बचा अगर इसे मैं आपके सामने ले आऊँ तो ये सीआई माइनस एसआई होता है। बच्चे सीआई माइनस एसआई होता है तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 160, और सवाल में कितना दिया है आपका अंतर, 160 दिया है। इसका मतलब जो ऑप्शन हम लोगों ने माना है वो बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलो अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है कि 7205 को चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है तो एक वर्ष में अर्जित ब्याज, भाई देखो एक वर्ष का तो घना सस्ता, एक वर्ष का तो घना सस्ता 7205, बच्चे एक वर्ष का निकालना है, ठीक है। एक वर्ष का ब्याज कितना, 20%, तो 20/100 मेरे शेर, 20 पंजे 100, 5 बार, और 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 14 पंजे 70, 2 बचा, ठीक है, हो गया 20, 4 5 चौक 20 और 5 चिकन 5, तो यहाँ से कितना आ चुका है 1441। 1441 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 1441। चलो एक और अच्छा सा सवाल, एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो कितनी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% दर से दो वर्षों में 51,840 हो जाएगी। कितनी धनराशि इतनी हो जाएगी बच्चे, मिश्र धन आपको प्रोवाइड करा दिया। अर्धवार्षिक रूप की बात कर ली तो अब आपकी दर क्या होगी बच्चे, आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20%, और जहां यहाँ पर अगर टाइम की बात कर लूँ तो ये 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक या कितनी छमाही होंगी, आप कहेंगे 4 छमाही होंगी। अब 20% की भी 1/5, तो बच्चे 5 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे कि जोड़ दो 6, एक टाइम, 5 से 6 2 टाइम्स, 5 से 6 3 टाइम्स, एंड 5 से 6 4 टाइम, 4 टाइम बच्चे ये होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से कीजिए, इसको 25 गुणा 25 कर लीजिए, 25 गुणा 25, ठीक है। और इसको करेंगे ना आप लोग तो आप इसको 36 गुणा 36 कर लीजिए, 36 गुणा 36 कर लीजिए, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहां से हम लोगों को दे क्या रखा है, दे क्या रखा है, आप कहेंगे मिश्र धन दिया है, क्या दिया है भाई, मिश्र धन दिया है, और हमारा मिश्र धन ये है, लेकिन इसकी जगह दिया कितना है, आप कहेंगे 51,840 दिया है। बच्चे कितने गुना हमारे वाला, इसके बटे में लगा दो 36 गुणा 36, 36 गुणा 36, ठीक है, ठीक है भाई, 36 गुणा 36, बहुत गजब। तो यहां से काटेंगे, देखो 9 से काटा इसको, 9 9 चौक 36, चलिए 9 से इसको काटूंगा मैं, 9 पंजे 45, बचा कितना यहाँ से, 5 रेख 6 हो गया कितना 68, 9 सत्ते 63, 9 छंग 54, 0 बच्चे, क्या 9 से कटेगा ये फिर, तो आप कहेंगे 7 5 बार जी, 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 9 से इसको काटूंगा मैं, 9 छंग 54, 3 बचा, 9 चौक 36 और 0, अब ये कितना हो गया 4 चौक 16, और 16 चौका 64, तो मेरे शेर कितने गुना, 40 गुना, कितने गुना 40 गुना। चलिए 25 का वर्ग कितना होगा, 2 3 6 625 होगा, 625, और गुणा किससे करना मेरे शेर 40 से करना, तो आप कहेंगे भाई 0, 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10 के का 0 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 का हासिल का 25, तो आप यहाँ से कहेंगे कि धन कितना था, 25,000 था। बच्चे धन कितना था, आप कहेंगे 25,000 था, और 25,000 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे शेर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छे से सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि 2 वर्षों में 22,500 का चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% रही हो, और यहां से हमसे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो बच्चे 5% की भिन्न कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 5% की 1/20 होगी, तो पहले वर्ष के लिए कोई भी चीज 20 से कितनी हो गई 21, अगले वर्ष के लिए देखेंगे 8% की भिन्न होती 2/25, तो 25 से कोई चीज कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 25 में को 2 ऐड कर दो 27 हो गई, 25 में को 2 ऐड कर दो 27 हो गई, ठीक है। तो 25 दूनी 50, ये 500 क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, और यहाँ से कितना 21 27 इकन 27 के का 7 हासिल लगा कितना आपका 2, 27 दूनी 54 और 2 56, 54 और 2 कितना 56, 54 और 2 कितना 56, ये आपका मिश्र धन। बच्चे अगर मैं यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लूँ तो आप कहेंगे 67 मतलब 67 रुपए का यहाँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान हुआ। अब देखो इन तीनों चीजों में आपको क्या चीज प्रोवाइड कराई है,
तो आप कहेंगे भैया इन तीनों चीजों में से हम लोगों को मूलधन प्रोवाइड कराया है। क्या है बच्चे? मूलधन कितना? 22,500। इसकी जगह कितना दे दिया है? 22,500 दे दिया है। कितने गुना? हमारे वाला 500 इसके बटे में लगा दो। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। 5 से जब हम इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, मतलब कितने गुना? 45 गुना। 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो बच्चे आप लोग इसका भी क्या कर दीजिए? 45 गुना कर दीजिए। 45, ठीक है। तो 5 सत्ते 35 के का 5, हासिल लगे 3। 5 छंग 30, 7 चौक 28, 30 28 58, 58 और 3 कितना? 61 के का 1, हासिल लगे 6। 6 चौक 24, 24 और 6 कितना आपका? आप कहेंगे भैया 30। तो यहां से आपके सवाल का जवाब आ चुका है कितना? 30-15। और 30-15 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे से सवाल समझ आ रहे हैं। अगर भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे शेर। सवाल यहाँ से है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक ने निवेश की गई 24,000 की राशि 26,460 हो गई, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। निवेश की गई राशि कितने महीने में 26,460 हो जाएगी? यहां से आपको महीने बताने हैं, साल नहीं बताने। बहुत बढ़िया। देखो बच्चे क्या है, यहां से देखो 5% की दर है, तो आप कहेंगे भैया 5% की तो 1/20, तो 20 की चीज कितनी हुई होगी आपकी? किस रूप में तोड़नी भैया? बराबर आपका धन कितना था? जो मूलधन था, तो आप कहेंगे भैया 24,000 था। कितना था? 24,000। ठीक है भाई। और अब मिश्र धन कितना हो गया? 26,460 हो गया। चलिए इसको तोड़ना है इस रूप में। काट लीजिए पहले, 0 से 0 कट गया। अभी हम इसको क्या 8 से काटना भाई? 8 से चलो चलो काटते हैं, ठीक है। चलो 6 से काट दो इसको। 6 से काटा बच्चे मैंने इसको, 6 से काटा, 6 चौक 24, 2 बचा, 6 चौक 24 और 6 कन 6। इसको 6 से काटा मैंने, 6 चौक 24 और डबल 0 ऐसे। ये अब बच्चे इसको इस रूप में बनाना, तो कैसे बनाऊंगा? आप कहेंगे भैया इसका वर्गमूल निकाल दो। कितना? इसका वर्गमूल निकाल दो। जब इसका मैं वर्गमूल निकाला बच्चे, तो ये प्राप्त हो गया वर्गमूल, मतलब कितनी बार निकालना पड़ा? 2 बार। तो ये हमारा क्या आता? समय आता बच्चे। कितना आता? समय आता है। कितना आया समय यहां से? 2 वर्ष आ गया। ठीक है, 2 वर्ष आ गया। लेकिन वर्षों में ना पूछा, महीनों में पूछा। तो मेरे भाई यहां से 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 दूनी 24। आप कहेंगे भैया 24 महीने होते हैं। और यहां से महीनों में इस सवाल का जवाब पूछा, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वतः की 2 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? ये भी घना सस्ता भाई। इधर आप एक साइड लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे? वर्ष। एक साइड क्या लिखेंगे आप लोग? वर्ष। और एक साइड लिखेंगे आप लोग गुना। क्या लिखेंगे? गुना लिखेंगे। अब देखो कितने 10 वर्षों में कितने गुना हो रही? 2 गुना। ठीक है मेरे भाई। अब आगे उसने बोला है, क्या बोला है? तो आप कहेंगे भैया आगे उसने बोला है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना। ठीक है बच्चे। तो इसको ऊपर वाले के रूप में तोड़ो, इस 4 को 2 के रूप में तोड़ो। तो आप कहेंगे भैया इसको तोड़ूंगा मैं 2 गुणा 2 के रूप में। और मेरे शेर में इसको ऐसे भी तो लिख दूंगा कि 2 की पावर 2। बताइए लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बताइए लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चे यहां भी आपका बेस 2 था, यहां भी आपका बेस कितना है? 2। जब बेस बराबर हो जाए तो जो आपकी पावर है, जो भी आपकी पावर है, उससे इधर जो है आप लोग गुणा लगा देंगे। तो 10 दूनी 20 वर्ष। मेरे शेर इस सवाल का जवाब कितना है आपका? 20 वर्ष। और 20 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 20 वर्ष। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। सवाल है कि रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4565 और दूसरे वर्ष के अंत में 6534 के भुगतान द्वारा उसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% रही हो तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। बहुत अच्छा। देखो क्या है, तो अगर मैं यहां से पहले वर्ष की बात कर लूं रमेश की, तो मान लीजिए रमेश ने यहां से कितना मेरे भाई, यहां से रमेश का अगर पहले वर्ष का मूलधन निकालूं तो रमेश ने यहां से कितने रुपए लिया? आप कहेंगे भैया 4565 रुपए लिए। 4565। अब देखो रेट क्या थी? 10%। रेट क्या थी? सॉरी चुकाई। रेट क्या थी? 10%। मान लो 10 रुपए लिए थे, अब 11 चुकाएगा। तो बच्चे ये किसकी वैल्यू है? 11 की वैल्यू है। हम लोगों को 10 की पता करनी है। ये 11 की वैल्यू है, हम लोगों को 10 की पता करनी है। तो इसके बटे में क्या लगा देंगे हम लोग? 11। और 10 की पता करेंगे तो गुणा 10 कर देंगे।
11 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 11 चौक 44, एक बचा हुई है 16, 11 के 11, 5 बचा हुई है 55, 11 पंजे 55। तो यहाँ से जब 10 की मैंने इससे गुणा लगाई तो ये हो चुका है बच्चे 4150। तो यहाँ से तो देखो मिल गई धनराशि, यहाँ से मिल गई। चलो दूसरी साइड से दूसरे वर्ष का और निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा। अब दूसरे वर्ष का धन कितना था, आप कहेंगे भैया ये था 6534, 6534। अब देखो क्या था, 2 वर्ष का हो गया ना, तो पहले वर्ष के लिए देखो मान लो 100 की चीज कितनी हो गई बच्चे 110, अगले वर्ष के लिए कितनी हो गई 121, यही तो होगी बिल्कुल। तो अब ब्याज कितने का मिल गया 21 का, मतलब 121 की वैल्यू ये दे रखी है, कितने की 121 की। हम लोगों को निकालनी किसकी है 100 की वैल्यू, किसकी निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो बच्चे यहां से हम लोग देखेंगे, इसको 11 से काटेंगे 11 बार और इसको 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, बचा कितना 10, हो गया कितना 103, 11 नम 99, 11 चौक 46। अभी और इसको 11 से काटेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया 11 पंजे 55, 5 बार कटा 4, 11 चौक 44, इतनी बार। तो इसको जब जोड़ा मतलब गुणा किया 100 से, तो ये कितना आ चुका है बच्चे 5400 आ चुका है। उसने धन पूछा है, बस इन दोनों धनों को आप लोग ऐड कर दो। 0 5 0 0 के का सॉरी 5 0 5, 4 कितना आपका 5 और 4 5 कितना 9। तो आप कहेंगे 5550 रुपए, वो सॉरी 9550। तो 9550 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे मेरे भाई यहाँ से के 9550 हमारे ऑप्शन नंबर डी के पास है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है। सवाल है कि एक बैंक ने 10,000 की राशि 6% वार्षिक दर से ली जाती है जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो 1.5 वर्ष बाद कितनी राशि वापस लौटानी होगी। कितनी राशि बच्चे, टोटल राशि बतानी है, यहाँ से कितनी लौटानी होगी। चलिए काफी अच्छा सवाल है भाई, कर लेते हैं। तो देखो क्या है 10,000 की राशि, कितने की राशि है 10,000 की है, ठीक है मेरे भाई। और 6% है तो दर का आधा कर दो, अर्धवार्षिक की बात है तो दर का आधा कर दो यहाँ से 3%, कितना 3%। और 1.5 वर्ष है तो इसकी कितनी छमाही हो जाएंगी, आप कहेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 3 छमाही बन जाएंगी, ठीक है। तो मेरे भाई क्या है यहाँ से, अगर 100 की चीज थी तो कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 100 की चीज थी तो कितनी हो गई, यहाँ से 103 हो गई, फिर एक हो गया, फिर अगले में भी 100 की चीज थी तो 103 हो गई, फिर अगले में भी अगर मान लीजिए 100 की चीज थी तो 103 हो चुकी है। बच्चे यहाँ से 2 और 2 4 जीरो से, चारों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ से खेल किस चीज का है, यहाँ से पहले इकाई अंक देखो 3 तिया 9 तिया 27, मतलब इकाई अंक 7 आना चाहिए भाई। और बटे में क्या है ये है, तो पॉइंट 2 अंकों के बाद भी लगना चाहिए, पॉइंट क्या है 2 अंकों के बाद भी लगना चाहिए भाई। देखो पहले तो ये देखो इकाई अंक 3 3 तिया 9 9 तिया 27, 7 आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन है, 2 कट गए, ये कट गया ये कट गया। अब देखो क्या है, जीरो तो बना नहीं, जो कट जाएगा इससे 100 से, ठीक है। अब 100 है ये, तो 2 अंकों के बाद लगेगा, तो एक तो ये है, एक और होगा, मान लीजिए एक ये है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 2 अंकों के बाद। अब क्या इसमें पॉइंट लग रहा नहीं, तो भाई ये ही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चे, ये ही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखो बच्चे क्या है, सवाल है यहाँ से कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों से कर देता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष की दर से की जाती है और वह वार्षिक रूप से 882 रुपए का भुगतान करता है, मतलब क्या है बच्चे, किस्त की राशि की जो कीमत है वो कितनी है 882 रुपए है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी, यहां से धन बताना है। तो 5% की भी 1/20, तो पहले साल के लिए क्या होगा 20 से 21 होगा। लेकिन मैंने बताया था चक्रवृद्धि की जो किस्तें होती हैं वो आपकी पावर के रेशियो में चलती है, पावर 1 पावर 2 पावर 3, तो आपका पावर 2 20 20 यम 400, 21 का वर्ग कितना होगा 441 होगा, 441। बच्चे इधर कौन आएगी आपकी, आप कहेंगे भैया ये होती है किस्त, क्या होती है ये किस्त होती है। क्या दोनों किस्तें समान है, नहीं, ऊपर वाली में क्या करना पड़ेगा 21 से गुणा, तो यहाँ भी हम लोग 21 से गुणा करेंगे। अब ये कितना हो गया मेरे शेर, आप कहेंगे भैया ये 441 हो गया, और इसको करेंगे तो आप कहेंगे 21 दूनी 42, ये 420 हो गया। अब धन अगर टोटल जोड़ेंगे 420 ये 401, तो कितना हो चुका है 820 हो चुका है धन, और प्रत्येक किस्त का मान कितना आ चुका है, तो 441 आ चुका है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दे के रखा हम लोगों को, हम कहेंगे भैया यहां से हम लोगों को किस्त का मान दे रखा, हमारी किस्त 441, मगर इसकी सवाल की दे रखी है 882, कितने गुना, आप कहेंगे हमें तो 2 गुना दिख रहा, कितने गुना भाई 2 गुना। तो बच्चे इसका भी हम लोग क्या कर देंगे 2 गुना, और जब 2 गुना करेंगे 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16, तो आप कहेंगे भैया 1640 रुपए इस सवाल का जवाब होगा। कितना होगा 1640, और 1640 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर
सी है मेरे शेर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का 1640 रुपए हो चुका है। कितना हो चुका है? 1640 रुपए हो चुका है। चलो भाई मेरा एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें बच्चे। सवाल है कि एक निश्चित राशि के लिए 20% वर्ष की ब्याज दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 6200 रुपए है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। भाई अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। चलो काफी अच्छा सवाल है भाई, 20% है, ठीक है। तो बच्चे यहां से जब हम लोग इसको क्या करेंगे, अर्धवार्षिक करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर भी दिख गया, और यहां से जो हमारा समय हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। चलिए अब देखो क्या है, 10% की भिन्न कितनी है? 1/10। 1/10। अब हमारे पास क्या है? धन नहीं है। हमारे पास क्या धन है? ना है भाई, ना है, ना है। ऐसी कंडीशन में जितना टाइम्स हुआ उतना नीचे वाले की पावर चढ़ा दो बच्चे, और इसको आप लोग धन मान लेंगे। धन कितना हो चुका है? यहाँ से 1000। अब देखो 3 टाइम्स है तो यहाँ से हम ट्री मेथड का यूज करेंगे। 3 टाइम्स कर दिया, और दर आपकी 1/10 है। कितना है? यहाँ से 1/10, यहाँ से भी 1/10, और यहाँ से भी 1/10। इसका 1/10 निकालेंगे ये 100, इसका निकालेंगे ये 100, और इसका निकालेंगे ये भी 100। चलो आगे जब हम लोग चलेंगे तो इसको निकाल के लाएंगे 1/10 के रूप में यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10 रुपए। इसको लाएंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ के 10 रुपए। 1/10 ही निकालेंगे, और फिर एक बार और इसको यहाँ लेके जाएंगे 1/10 के रूप में, तो यहाँ से आएगा 1 रुपया, और एक बार हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ ले आएंगे 1/10 के रूप में बच्चे, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 10 रुपए। अब देखो ये पूरी चौखट जो होती है आपकी, ये CI होता है। यहां से ऊपर को जो ब्लैक वाला है ये आपका SI होता है, और ये जो बाकी बचा है अंतर। तो कितना? 10 ये, एक ये 11। 11 और 10 21, 21 और 10 कितना आपका? 31। तो अंतर कितना आ चुका है मेरे शेर? 31 आ चुका है। कितना? 31। लेकिन 31 की जगह सवाल का अंतर कितना है? 6200। कितना है मेरे भाई? 6200 है, ये आपके पास है। तो 31 दूनी 62, मतलब 200 गुना। कितने गुना? 200 गुना। तो बच्चे राशि का भी 200 गुना कर देंगे हम लोग, और जब इसका 200 से गुना करेंगे तो 2 के बाद 2 जीरो, ये 3 जीरो, ये 5 जीरो। कितने जीरो? आप कहेंगे भैया 5 जीरो। तो 2 के बाद 5 जीरो हमारे सवाल का जवाब होगा, और 2 के बाद 5 जीरो हमारे पास है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरे शेर इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 2 के बाद 5 जीरो, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रति वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्षों में 1166 रुपए 40 पैसे हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। चलो जी, वार्षिक है भाई, है ना। तो देखो 8% की भी ना, आप कहेंगे भैया 8% की होती है 2/25। कितनी होती है? 2/25 होती है। चलिए तो 25 की चीज कोई कितनी हो गई? आप कहेंगे भैया 25 की चीज कितनी हो गई? 27 हो गई। एक बार और कर दो, क्योंकि 2 वर्ष है तो 25 की चीज कोई कितनी हो गई? आप कहेंगे भैया 25 की चीज फिर से 27 हो गई मेरे शेर। यहां से हम लोग अगर इसको गुणा करेंगे 625 हो जाएगा, लेकिन आप 27 का गुणा ना करें, इसको आप 27 गुणा 27 ही लिख दें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों को इससे कंपेयर कराना। इसकी जगह राशि हुई कितनी है? आप कहेंगे भैया 1166.40। कितने गुना? हमारे वाला इसके बटे में लगा दो 27 गुणा 27, 27 गुणा 27। चलो अब बच्चे करना क्या है, यहां से देखेंगे पॉइंट हटाया तो एक जीरो काट दो, एक जीरो लगा दो, ठीक है, एक जीरो लगा दो, ठीक। 9 से काटा, 9 तिये 27, इसको 9 से काटते हैं हम लोग, ठीक है। तो 9 का 9, 2 बचा, 2 बचा, हो गया कितना? 26। 9 दूनी 18, बचा कितना? 8, हो गया कितना? 86। 9 नम 81 बचा, 5 9 छंग 54, और जीरो तो कट गया भाई, 9 छंग 54। चलिए इसको जब मैं 9 से काटूंगा तो यहाँ 9 तिये 27, 30 आ गया। 9 से मैंने इसको काटा, 9 का 9 बचा 3, और 9 चौक 36, 3 बचा, और 9 चौक 36, 3 बचा, बच्चे यहाँ से, ठीक है। यहां से देखो क्या और करना है मेरे भाई, यहां से करना यह है, मैं इसको देखूंगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, नीचे क्या रह जाएगा मेरा 10, और 3 तिया 9, 9 से मैंने इसको काटा, 16 नंबर 144। तो ये कितना आ चुका है? आप कहेंगे भी ये आ चुका है 16 बटा कितना? 10, 16/10।
तो जब मैं इसको 16/10 करूंगा मेरे शेर, तो मैं इसको करता हूँ, चलिए 16/10 गुणा 16/10, 16/10। तो चलिए पहले इसका 16 का गुणा लगा दीजिए इसमें। 16×5 का 0, हासिल लगे 8, और 16 दूनी 32, 8 40 के का 0, हासिल लगे 4, 16×6 96, 400, 16×6 96, 400। बच्चे नीचे एक 0 है, इससे एक 0 काट दो। यहाँ से आपका बचा कितना, आप कहेंगे भैया यहाँ से बचा 1000 रुपये। कितना बचा यहाँ से, 1000 रुपये बचा। और 1000 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 1000 रुपये। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें। सवाल है बच्चे के, एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 रुपए नकद या 1000 रुपए नकद डाउन पेमेंट एवं शेष राशि के लिए 3 सामान वार्षिक किस्तों में बेचा जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12.5% और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया हो तो किस्त की राशि ज्ञात करें। भाई देखो, अगर मान लो किस्त में ऐसा सवाल आएगा तो इससे हार्डली सवाल आपके पास नहीं आने वाला, इससे ज्यादा खतरनाक सवाल आपके पास नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो क्या है मेरे भाई, यहां से हम लोग देखेंगे भाई, देखो 3500 की थी लेकिन 1000 दे दिए, तो अभी कितना धन और बचा, आप कहेंगे भैया अभी तो धन ये 2500 है। कितना है ये धन, अभी 2500। कितना धन, 2500। ठीक है, 2500 देना है। अब देखो, अब किस्त में आ जाओ डायरेक्ट। 12.5% की भी कितनी आपकी, 1/8। हमने बताया किस्तें कितनी बच्चे, 3। अभी हम किस्तों को कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले वर्ष में 8 से 9 कर देंगे। और मैंने बताया था अगले वर्ष में क्या करना है बच्चे, इसको हम ये नहीं करने के, मैंने कही थी घात 1, घात 2, घात 3, इसी प्रकार से तो बताता आ रहा हूँ। आपका घात 2 कर दो। ठीक है, तो 8 का वर्ग कितना, 64, और 9 का वर्ग कितना, आप कहेंगे भैया 81। अब का घात 3 कर दो, तो 8 की घात 3 कितनी, आप कहेंगे भैया 512। ठीक है, और 9 की घात 3 कितनी, आप कहेंगे 729। कितना, 729 बच्चे। 9 की घात 3 कितनी, 729। चलो, तो ये कौन है, इधर कौन आएगी आपकी, हम पहले से ही बताता आ रहा हूं मैं, इधर आपकी किस्त आएगी और इधर आपका क्या आता है बच्चे, धन आता है। क्या आता है, धन। ठीक है, चलो अब देखो क्या किस्तें बराबर हैं, क्या मेरे भाई ये किस्तें बराबर हैं सारी, आप कहेंगे नहीं भैया, तो इसको बनाऊंगा बराबर तो 9 से गुणा करूंगा, और इसको बनाऊंगा तो किससे, 81 से गुणा करूंगा। बच्चे जब इसको 81 से किया तो इसको भी 81 से करूं भाई, है ना। तो 8 एकन 8, 8 अट्ठे 64, इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से करो भाई, तो 9 चौक 36 के का 6, हासिल लगे 3, और 9 छंग 54, और 3 कितना, 57, 54 और 3 कितना, 57। चलिए जब ये तो इतना है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप, 512, 512। बच्चे धन टोटल ऐड करूंगा मैं, 6 4 10, और 10 सॉरी 8 2 10 6, 16 के का 6, हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12, और एक हासिल का 13 के का 3, हासिल लगा फिर से 1, 5 10 6 16 और 1 17। कितना आ गया धन, 1736। और किस्त कितनी दे रखी प्रत्येक, आप कहेंगे 729 की। तो बच्चे क्या चीज दे रखी है, आप कहेंगे इसकी जगह धन दे रखा, ये इसकी जगह धन कितना दे रखा, आप कहेंगे 2500 दे रखा। भी कितने गुना के का मान निकालेंगे, तो आप कहेंगे 1736, इसके बटे में डाल दो इतने गुना। तो हम लोगों को किस्त का मान निकालना, हम दोनों लोगों को किस्त का। तो बच्चे किस्त कितनी हमारी 729 है, इसका भी हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, 2500, 2500 बटा कितना कर देंगे मेरे शेर, 1736 कर देंगे, 1736 कर देंगे। ठीक है, 1736। चलिए अब इसको काट लेते हैं मेरे भाई। जब इसको हम लोग काटेंगे बच्चे, तो क्या 4 से काटते हैं, चलो इसको 4 से काटा, 4 चौक 16, एक बचा हो गया, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 से इसको काटा, तो आप कहेंगे भैया 4 से काटा, 4 छंग 24, एक बचा हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब बच्चे कट रहा, नहीं कट रहा, क्या है अब कट रहा, नहीं कटेगा भाई। ठीक है, चलो तो यहां से देखो 4 4 8 और 3 11। ठीक है, 4 4 8 और 3 11, तो 2 आ गया। चलो इसको देखते हैं भाई। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। 5 2 7, 7 और 6, चलिए 9, 9 और 7 2 9, 9 का गुणा किया, चलो 9 का गुणा किसी में कर लो भाई, 9 ही रहना है, और इधर क्या होगा 9। तो बच्चे यहाँ से इस सवाल का जवाब जो आएगा हमारे का, ठीक है, वो कितना आएगा अभी देखते हैं। ठीक है, 9 किसका आ रहा भाई, 9, 8 1 9, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 3 7। ठीक है, 11 का है, नहीं 11 का 2 हो गया, 2 2। ठीक, तो होगा हमारा। चलिए बच्चे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या यहाँ से डिजिटल सम लगेगा, जी हाँ लगेगा, जी हाँ लगेगा मेरे शेर। ये तो आपका पूरा पूरा कट गया, यहाँ से आप लोग इसका डिजिटल सम देखेंगे। 5 6 11, 6 5 11 और 2 13, 11 और 2 13। ठीक है, 11 और 2 13।
ठीक है मेरे भाई, 11 और 2 13, ठीक, 11 और 2 13, सही है भाई, 11 और 2 13। तो आप कहेंगे भैया ये लगेगा यहाँ से 11 और 2 13, 13 का कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। अब देखो यहाँ से कितना 9 है, तो 9 गुणा 4, यहाँ 9 ही रह गया बच्चे 9। अब यहाँ से कितना आएगा नीचे से 4 4 8 3 11, एक और एक 2, 2 के पहाड़े में हम कहाँ जाएंगे, तो आप कहेंगे भैया 2 के पहाड़े में 10 बनाना है, ठीक है। तो आप कहेंगे जब 2 के पहाड़े का 10 बनाना हो हम लोगों को तो किससे गुणा करेंगे, या देखो हम लोग चलो इसकी गुणा ही कर लेते हैं मेरे भाई, इसकी गुणा ही हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो मेरे शेर जब हम देखो इसकी गुणा करके लाएंगे ना, तो बच्चे देखो इसकी गुणा थोड़ी हम लोगों को देखो क्या है, यहाँ से हम देखेंगे कितना है 9 तिया 27, ऐसे भी नहीं, 9 पंजे 45 भी नहीं लगा सकते। तो मेरे शेर चलिए इसका जो गुणा में मान दे रखा तो वो 1049 रुपये 84 पैसे दे रखा, कितना 1049 रुपये 84 पैसे दे रखा है। और हम लोग देखो इसको अगर देखेंगे यहाँ से, तो 2 के पहाड़े में जैसे देखो हम लोग क्या है 4 सत्ते 28 बनाते हैं, कितना बनाते हैं 4 सत्ते 28। तो 2 के पहाड़े में क्या बनाएंगे हम लोग, तो 2 के पहाड़े में जो 10 बन जाए तो 2 4 सत्ते 28, ठीक है, 2 चलिए 2 सत्ते 14, चलो। तो भाई यहाँ से देखो इस सवाल का जवाब बच्चे देखो आप कैलकुलेशन कर लेना, ये होगा, ये बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन फिट आई है, ये कैलकुलेशन आपकी फिट आई है। मान लीजिए अगर आप लोग करवाएं तो इसका गुणा करके इससे भाग दे देना मेरे भाई, इसका गुणा करके इससे भाग दे देना बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ से जगह कम है वरना मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ से देखो हम लोग यहाँ से चलो इसकी गुणा करते हैं, इसकी गुणा कर लो भाई, चलो 3 अंकों की गुणा, तो किसकी है 625 की गुणा किससे करनी है, आप कहेंगे भैया 729 से करनी है। 5 नम 45 के का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 10 28, 4 32 के का 2 हासिल लगे 3, 6 नम 54, 54 और 35, 54 और 35, ठीक है बच्चे। तो 54 और 35 89, 89 और 3 कितना हो गया 92 का 2 आ गया, हासिल लगे 90 ना मतलब 9 बचे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 12 14 है 26, 26 अन्नो 35 के का 5 हासिल लगा कितना 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। तो गुणा तो आ गई ये मेरे शेर। अब इसको भाग करना हम लोगों को कितना 434 से, 4 3 4 से, 434 इकन 434, 434 देखो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, ठीक है, आपने उतार लिया 2, ठीक है। अब क्या आपकी भाग चली जाएगी ना, भाग ना जाती का 0, ठीक है। तो बच्चे एक और अंक उतार लिया आपने कितना 2। तो अब बताओ 10 से आपका कौन सा ऑप्शन स्टार्ट, चलो वो भी हो रहा, वो भी हो रहा, छोड़ो अभी, ठीक है बच्चे उतार लिया है। तो 4 के पहाड़े में लगभग कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएगा तो 4 चौक 16, ठीक है। 4 से इसका गुणा करा, 4 चौक 16 के का 6 हासिल लगा 1, यहाँ से 4 चौक 16 के का 6 हासिल लगा 1, बचा कितना आपका हासिल 1, 4 दिया 12 13 के का 3 हासिल लगा फिर 1, और 4 चौक 16 1 कितना 17 मेरे शेर। बचा कितना आप कहेंगे भैया 12 में से 6 गया 6 बचा, ठीक है। यहाँ 1 11 में से 3 गए तो 8 बचा, यहाँ आपका 0, यहाँ से कौन 386। तो बच्चे देखो अब 104 से कोई है शुरुआत, 104 से, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन की शुरुआत 104 से है बस, किसकी, ऑप्शन नंबर सी की। तो मेरे भाई देखो ऐसे भी कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव था, घबराना नहीं है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके पास है, क्या है कि 4900 की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 725 है, जबकि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। बच्चे ऐसी कंडीशन में हम लोग ऑप्शन उठाएंगे, क्या उठाएंगे, ऑप्शन बेस्ट है बच्चे। चलो पहला ही ऑप्शन लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 और 1 50/7, कितना 50/7। तो मेरे शेर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसका 2 वर्षों का नहीं 50/7 आया, कितना आया 50/7, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो बटे में 100 ले जाएंगे और 50 दूनी 100, तो आप कहेंगे भैया इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/14, ठीक है 1/14। तो बच्चे यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे भैया 14 की चीज कितनी हो गई 15 हो गई 1 वर्ष, 14 की चीज कितनी हो गई 15 हो गई 2 वर्ष, ठीक है। 14 का वर्ग 196 और 15 का वर्ग कितना 225। अगर मैं आपसे यहाँ से ब्याज की बात कर लूँ तो 4 5 9 29 यहाँ से ब्याज हो गया बच्चे, कितना 4 इसका 25 ये 29 ब्याज हो गया। क्या दे रखा है यहाँ से हम लोगों को, मूलधन दे रखा है, क्या मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 196, इसकी जगह दे कितना रखा आप कहेंगे 4900, कितना 4900। बच्चे यहाँ से हम लोगों को मैं 196 को 14 गुणा 14 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 से काटा 7 49 700, फिर 7 से काटा 2 बार, 7 से काट दिया इसको कितनी बार 100 बार, 2 दूनी 4, 4 से इसको काट दिया कितनी बार 5 बार। तो बच्चे इसका गुणा 5 से कर दो, 5 नम 45 के का 5 हासिल लगा कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 5 नम 45 के का 5
क्या पूछा है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कहीं गलती कर ली क्या? ठीक है, चार से काट दिया, कितनी बार? चार से कटेगा बच्चे, देखो ये कितनी बार? 25 बार। चार से कटेगा 25 बार, और यहाँ हम 25 का लगाएंगे। 25 नंबर 225 के का 5, 25 नंबर 225 के का 5 हासिल लगे 22, और 25 दूनी 50, 50 50 और 22 कितना? 72, कितना? 725। क्या ब्याज 725 दे रखा? हाँ, ब्याज 725 दे रखा। तो बच्चे जो हमने ऑप्शन माना ये बिल्कुल सही है, जो हमने ऑप्शन लिया था मेरे भाई ये बिल्कुल सही है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 14,112 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। 3 वर्षों में 20% की भी 1/5 बच्चे, 1/5। तो 5 की चीज कितनी हो गई? आप कहेंगे है 6। 5 की चीज 6, ठीक है, सही है। फिर अगले वर्ष में कितनी? 5 की चीज 6। फिर अगले वर्ष में कितनी? 5 की चीज 6 बच्चे। 5 पंजे 25 पंजे, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे कितना? अबे भाई आजा, कहाँ गया? 5 पंजे 25 पंजे 125, 1 2 5, 6 छंग 36 छक्का 216। या इसको हम ऐसे ही रहने दे बच्चे, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसकी जगह देख कितना रखा मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 14,112 दे रखा। कितने गुणा? 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6। चलिए काट लीजिए। पहले मैं पहले 6 से इसको काटता हूँ। 6 से काटा, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 तिया 18, 3 बचा, 6 पंजे 30, 1 बचा, 6 दूनी 12। इससे काटता हूँ, 6 से काटा, 6 तिया 18, 5 बचा, 6 नम 54, 6 दूनी 12। फिर इस वाले 6 से काटता हूँ, 6 छंग 36, 3 सॉरी अब मत काटिए, अब नहीं कट रहा भाई, छोड़ दीजिए। अब नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए फिर भी अगर 2 से काटना चाहो काट दो। 2 से काटा कितनी बार? 3 बार। 2 से मैंने इसको काटा, 2 एकन 2 बचा। कितना यहाँ से? आप कहेंगे भैया 2 एकन 2 बचा यहाँ से, 1 हो गया 19, 2 नम 18, 1 बचा, 2 छंग 12, 196 गुणा 3, ठीक है। तो इसका भी इतना ही कर दो। कितना कर दो? 125 गुणा 196 बटे में कितना? 3 बटे में कितना? 3। चलिए जब इसका गुणा लगाऊंगा मैं 125 96 का, तो आप कहेंगे भैया लगा लो कितने का? 1 2 5 का और 196 का, 196 का। जब लगाएंगे 6 पंजे 30 के का 0 हासिल लगे 3, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 नम 45, 45 12 57 और 3 60 के का 0 हासिल लगे 6, ठीक है। और 6 गन 6, 5 गन 5, 6 5 11 और 18, 11 18 29, 29 और 6 35 के का 5 हासिल लगे 3, ठीक है। 2 एकन 2 और 9 एकन 9, 9 दूनी 11, 11 और 3 कितना? 14 के का 4 हासिल लगा 1, 1 एकन 1 और 1 2, तो 24 कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 24,500। कितना आ चुका है? ये 24,500 आ चुका है। और बटे में कितना लगाएंगे हम लोग? इसके 3 लगाएंगे, 3, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। 3 एकन 3 बचा, कितना? 2 हो गया 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18 .67 बच्चे कितना? 8166.67। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 8166.67। चलो मेरे भाई एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है। सवाल है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 16%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 15% रही हो तो 15,000 पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 16% बच्चे, 16% की भी कितनी? आप कहेंगे भैया 4/25। तो 25 की चीज कितनी हो गई? आप कहेंगे 25 में को 4 जोड़ दो, 29 हो गई। अगला आप लोग देखेंगे क्या है? 20% की, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो 5 साल की चीज कितनी होगी? 6 की होगी। आगे देखेंगे 15%, मतलब 5 से काटा 20 बार, 3/20, तो 20 से चीज कोई आपकी कितनी होगी? 23 हो गई। कितनी हो गई? 23, ठीक है मेरे भाई। चलो 25 दूनी 50, 20 चौक 100, आप कहेंगे इधर आ चुका है आपका 2500। इधर गुणा करके 2500 और इधर आप गुणा ना करें तो बेहतर होगा। इधर या सॉरी इधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, इधर भी कर लो, ठीक है। चलो तो बच्चे 23 की 29 की करते हैं पहले, ठीक है। 23 की और 29 की करते हैं, ठीक। तो 29 तिया कितने होंगे? आप कहेंगे भैया 9 तिया 27, 87 होंगे क्या? 29 तिया, ठीक है। 9 तिया 27, 20 तिया 60, बिल्कुल 87 के का 7 हासिल लगे 8, ठीक है। 29 दूनी 58, 58 और 8 कितना? 64, 58 8 कितना? आप कहेंगे भैया 58 और 8 आपका 64, गुणा 6 और कर दो, गुणा 6, 6 से करेंगे 6 सत्ते 42 के का 2 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 के का 2 हासिल लगे 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28 के का 8 हासिल लगे 2, 6 छंग 36, 36 और 2 38, 36 और 2 38, ये हो गया मेरे शेर। यहाँ से मैं अगर ब्याज की बात करूं तो ये ब्याज कितना होगा? 500, 5 8 5 1382, कितना होगा? 1382 होगा, 1382 होगा, ठीक है। कितना होगा? 1382। लेकिन 1382 होगा, यहाँ से मूलधन हमारा 2500 की जगह कितना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 15,000 है। कितना? 15,000, कितने गुना?
2500 इसके बटे में लगा लो, इतने गुना बच्चे, इतने गुना, और यहाँ से डायरेक्ट हम 1382 का मान निकाल देंगे क्योंकि हमसे ब्याज पूछा है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 25 छक्का 150, 6 गुना। तो इसका भी जब हम लोग 6 गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1, 6 अट्ठे 48, 49 के का 9 हासिल लगे 4, और 13 छंग 78, 78 और 4 82, 13 छंग 78, 78 4 82, तो 82 92। क्या दे रखा? 82 92। भाई गलत हो गया भाई कहीं, ठीक है। 13 छंग 78, 78 4 82, देखो 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगे 1, 6 अट्ठे 48, 49 के का 9 हासिल लगे 4, और 6 तिया 18, 18 4 22 के का 2 हासिल लगा 2, 6 गन 6, 6 और 2 8, 82 92। भाई कहीं गलती हुई है भाई, देखो कहाँ हुई है, घटाओ में 500, 500 और 800। बच्चे इनकी गलती हुई है क्या? इनकी गुणा की, गुणा की गलती है भाई, देखते हैं क्या। गुणा कितना? 29 23 का गुणा, 29 23 का, 9 3 27 के का 7 हासिल लगे 2, और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, 24 24 और 2 26 के का 6 हासिल लगा कितना? आप कहेंगे 26 के का 6 हासिल लगे 2, 2 दूनी 4 2 6, 667 था भाई ये, 667। बच्चे ये कितना था? 6 6 60 गुणा 6, ये था, ठीक है, 667। तो देखो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 667 था। तो ये आप करेंगे 6 7 42 के का 2 हासिल लगा 4, 6 छंग 36 4 40 के का 0 हासिल लगे 4, 6 छंग 36 4 40, ये था मेरे भाई। अब यहाँ से अंतर देखेंगे तो 5 ये 15, 1502 का कितना? 1502 का अंतर, 1502 का। बच्चे इसकी जगह धन कितना आप कहेंगे भैया? 15,000, 15,000 बटे में कितना? 2500। मेरे भाई कितने गुना? 6 गुना। तो बच्चे इसका भी आप लोग 6 गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 के 12 पूरे और 15 छक्का 90। तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब आपके का 90 12 है। कितना है? 90 12। 90 12 किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया 90 12 ऑप्शन नंबर ए के पास है। 90 12 किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए के पास है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। सवाल यहाँ से कि एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि राशि 34,200 हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? बच्चे पहले तो यहाँ से हम लोगों को दर निकालनी है, दर। तो दर देखेंगे हमें, देखो ब्याज 30,000 की राशि थी, 34,200 हो गई, कितने का ब्याज मिल गया? आप कहेंगे 4,200 का, 4,200 का। बच्चे कितने पे मिल गया? आप कहेंगे भैया 30,000 रुपए। कितने पे? 30,000 रुपए। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों से दोनों कैंसिल आउट, इससे काटा 14 या 42। दर कितनी है मेरे शेर? 14% की। तो तीसरे वर्ष में बताना। तो 34,200 तो था ही भाई एक वर्ष के बाद, अब इस पर 14% मिल जाएगी, तो 100 की चीज पर कितनी हो जाएगी? 114 की हो जाएगी। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, अब इसका गुणा ही तो करना, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 आपके किस ऑप्शन में? मात्र एक ऑप्शन में भी 8, तो 8 आपके किस ऑप्शन में? मात्र एक में। किस में? ऑप्शन नंबर बी में। इस सवाल का जवाब आपके का कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चे क्योंकि 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 आएगा, और 8 आपका ना यहाँ है ना यहाँ ना यहाँ, तो यहीं पे है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब आपके 38,988 होगा। क्या होगा मेरे शेर? 38,988 होगा, ठीक है, 38,988। चाहे आप इसका गुणा करके देख लें, ठीक है, चाहे आप इसका गुणा करके देख लियो। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके पास है। सवाल है कि एक मूलधन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 33.10% है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वार्षिक दर बताएं मेरे शेर। बात यहां से अगर आए ना 33 पॉइंट इसकी, तो आप कहेंगे 3 वर्ष की बात है, 10%, क्योंकि 1331 और भाई 331 का क्या मिल गया यहां से ब्याज, ठीक है। चलो फिर भी देखो करते हैं मेरे भाई। अब देखो बच्चे यहां से इस सवाल को हम लोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है, किस प्रकार यहां से करने वाले। चलो देखो इसको, देखो वैसे तो ये 10% है, ठीक है। चलिए तो यहां से बच्चे हम लोग इसको क्या करेंगे? ऑप्शन से, देखो ऑप्शन से कर लो, चाहे चलिए ऑप्शन से ही कर लो, चाहे मन है आपका कैसे भी कर लो। तो मेरे भाई चलो अगर ऑप्शन से आप ना करना चाहते तो देखो क्या है, देखो क्या है भाई, 33.10% जो है ब्याज मिल रहा, जो है क्या ब्याज मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसका प्रतिशत, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 33.10 है, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लेके जाएंगे, और एक बार और ये पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो ले जाएंगे। बच्चे एक जीरो से जीरो कट गया, तो ये कितना हो चुका है? आप कहेंगे भैया 331 बटे कितना? 1000। कितना? 1000, 1000। तो बच्चे 1000 का धन, 1000 का धन बच्चे जब उसमें को हम 331 का ब्याज जोड़ लेंगे तो वो कितने का हो जाएगा? 1331 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा।
और यहाँ से देखो क्या दे रखा, 3 वर्ष की बात है तो इसका क्यूब रूट निकाल दो भाई, क्यूब रूट जब निकालोगे तो ये 11 आ गया, ये कितना आ गया 10। अब 10 की चीज 11 हो गई मेरे शेर, एक बढ़ गई कितने पर, 10 पर बढ़ गई, तो 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, आपके भैया 10% होती है। कितनी होती है 10%, और 10% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ ऋण लिया। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में 7,05,600 का भुगतान करके अपना ऋण चुकाया तो उसने कितना ऋण लिया था। बहुत बढ़िया, 2 वर्षों के अंत में, तो 5% की भी नहीं, 1/20। 20 से कोई चीज कितनी मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 20 से 21। अगले वर्ष के लिए फिर यहां से हम लोग 20 से 21 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आप कहेंगे भैया 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया ये 441 हो जाएगा। ये मूलधन, ये मिश्रधन। अब बताइए यहाँ से क्या दे रखा है, उसने 2 वर्ष के अंत में 7,05,600 का भुगतान करके, तो बच्चे मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्रधन। हमारा मिश्रधन कितना है, 441 है, इनका कितना है, आप कहेंगे भैया ये इनका दे रखा 70,56,00, 70,56,00 ये दे रखा। बच्चे कितने गुना हमारे वाला, इसके बटे में लगा दो, इसको मैं 21 गुणा 21 लिख देता हूँ भाई, ठीक है। 7 से काटा 3 बार, 7 से इसको काटेंगे 7 दही 70, ठीक है, भागने जाती का 0, 7 अट्ठे 56,00, 7 से इसको काटेंगे 7 या 21, 7 से इसको काटेंगे 7 का 7, बचा कितना यहाँ से, आप कहेंगे भैया 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और कितना 00। चलिए इसको 3 या 9, 9 से काट देंगे, 16 9 144। तो बच्चे कितने गुना है, 1600 गुना। कितने गुना, 1600 गुना। तो हम लोग इसका भी तो 1600 गुना कर देंगे मेरे भाई। देखो बच्चे इसका भी 1600, तो 1 2 3 4 0 ऐसी, और 16 चौका 64, तो 64 के बाद 4 0। बच्चे 64 के बाद 4 0 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। देखो क्या है, ये चल रहा आपका सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का खेल है बच्चे, थोड़ा कैलकुलेशन का। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए चलो लाइकों की संख्या भी बढ़ाओ। चलो अगला सवाल देखो क्या है। सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो देखो 3 वर्ष की बात है, घना सस्ता। यहाँ से भी आप कहेंगे भैया कितना है, 3.375 है। बच्चे यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं तो नीचे कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो। चलो इसको काट लेते हैं भैया, भी कटेगा, बिल्कुल कट सकता है। 5 से काटा 5 छंग 30, 5 छंग 3 सॉरी 5 छंग 30, 3 बचा हो गया कितना 37, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 पंजे 25। और बच्चे 5 से इसको काटा मैंने भी कितनी बार, 5 दूनी 10। अभी चलो फिर कट रहा अभी 5 से, ठीक है। अब फिर कट रहा, 5 से काटेंगे इसको, 5 चिकन 5, ठीक है। बचा कितना है, 1 5 तिया 15, 5 पंजे 25। भाई इसको 5 से काटा, 5 चौक 20। फिर देखो अभी फिर कट रहा, फिर कटेगा भी, फिर काट दो। 5 से फिर काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 से इसको काटते हैं 5 अट्ठे 40। बच्चे कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष। तो इसका क्यूब रूट निकालियो जरा, क्यूब रूट। तो आप कहेंगे भैया क्यूब निकालेंगे 27 का तो कितना आएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 आएगा। जब 8 का क्यूब निकालेंगे तो 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो 2 की चीज 3 हो गई मेरे भाई। कितने का ब्याज मिल गया, 1 का कितने पे, 2 पे। और 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे वो कितनी होती है, आप कहेंगे भैया वो तो 50% होती है। वो तो कितनी होती है, 50% होती है। तो 50% हमारे किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, 50%। चलो एक और अच्छा सा सवाल मेरे शेर आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। सवाल है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4900 और 5 वर्षों में 6400 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज दर बतानी। बच्चे यहाँ 3 वर्ष थे, यहाँ 5 वर्ष थे, अंतर कितना है, 2 वर्ष का। तो देखो एक चीज आप यहीं पे अपनी नोटबुक में नोट बना के लिख लो। नोट बच्चे क्या लिखोगे, नोट बना के, जब भी ऐसी कंडीशन आए आपके पास तो अगर इनका अंतर, बच्चे किसका अंतर, वर्षों का अंतर अगर 2 वर्ष है तो राशियों का क्या निकालते हैं हम, अंडर रूट निकालते हैं। और अंतर मेरे भाई अगर इनकी मतलब ब्याजों का अंतर 3 वर्ष होता तो राशियों का क्या निकालते हैं हम लोग, क्यूब रूट, इसे यहाँ अंडर रूट। ठीक है, तो अंतर 2 वर्ष का, तो राशियों का क्या निकाल देंगे हम लोग, यहाँ से अंडर रूट निकाल देंगे। बच्चे कितना निकाल देंगे, 6400 बटे 4900, 6400 बचे बटे 4900, और यहाँ से इसका अंडर रूट निकालेंगे मेरे भाई। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। 64 किसका, 8 का, 49 किसका, 7 का। 7 की चीज 8 होगी, 1 बढ़ गया कितने पे, 7 पे। और 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 14 सही 2/7% होती है।
सॉरी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7% होती है। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या होगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल है भाई आपके पास। सवाल है कि यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के सीआई और एसआई के बीच का अंतर 16 रुपए 60 पैसे है, तो राशि ज्ञात करें। भाई 8% की भिन्न कितनी, आप कहेंगे भैया 2/25। कितनी, 2/25, 2/25। ठीक, दर सॉरी वर्ष कितने दे रखे, 3 वर्ष। तो मैंने आपको बताया जब हमारे पास मूलधन ना हो तो नीचे वाली चीज का उतना क्यूब कर लेंगे, उतना क्यूब। तो 25 का क्या 625, 15,000, 25 का घन होता 15,625, 15,625। ठीक है, ये आ गया। बच्चे 3 वर्ष हैं तो यहाँ से 3 लाइन क्रॉस कर दो, क्योंकि हम लोगों को ट्री मेथड लगाना है। और ये भी यहाँ से 2/25 निकाल देना है, यहाँ से भी हम लोगों को 2/25 निकाल देना है, और यहाँ से भी हम लोग 2/25 का निकाल देंगे। चलिए, तो मेरे भाई जब इसका 2/25, 625 दूनी 1250, कितना यहाँ से 1250 आया, फिर अभी तो यहाँ से भी 1250 आएगा, और अभी तो आपका यहाँ से भी 1250 आने वाला है। ठीक है मेरे शेर, चलो आगे देखते हैं। अब मेरे भाई इसका भी तो हम लोगों को कितना 2/25 निकाल देना है। तो 25 से इसको काटा कितनी बार, 25 पंजे 125, और 50 बार, और 50 दूनी 100, ये 100 आ गया। मेरे भाई यहाँ से यहाँ आएंगे पहले, कितना 2/25 के रूप में, तो यहाँ से कितना आ गया 100 ही आ गया। अब इस 100 का यहाँ से यहाँ जाएंगे, कितना 2/25 के रूप में, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8 आया। और एक बार यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ लेके जाएंगे, किसके रूप में, 2/25 के रूप में, तो ये कितना आएगा 25। ठीक है, 25 पंजे 125, 50 दूनी 100, यहाँ से कितना आएगा 100 आएगा। बच्चे टोटल यहाँ से यहाँ तक वाली बात जो बताई थी मैंने, सीआई बताया था, ये यहाँ से ऊपर का एसआई बताया था, और ये अंतर, तो 100, 100 200, 100 300, 300 और 8 ही 308। बच्चे यहाँ से अंतर कितना आया, आप कहेंगे भैया 308 का आया। लेकिन सवाल में दे कितना रखा, आप कहेंगे ये सवाल में दे रखा कितना 61.60। मेरे शेर कितने गुना, हमारे वाला इसके बटे में लगा दो, हमारे वाला इसके बटे में लगा दो 308। पूछा क्या है, राशि, तो राशि थी ये, इसका भी इतने ही गुना कर दो भाई, 61.60 अपोन में कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 308। पॉइंट हटाया तो डबल जीरो बढ़ा है, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और 6 से 16 देखो 308 का 2 गुना हो गया, और 2 से इसको काट दिया कितनी बार, 5 बार। जब हम लोग इसको 5 से काटेंगे मेरे से, तो 5 थी ये 15, 5 चिकन 5, एक बचा हो गया 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो यहाँ से जो राशि आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 3125 आ चुकी है। और 3125 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 3125। देखो क्या था, ट्री मेथड लगाया, थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। बच्चे बहुत हल्का सवाल है, 64/27 है। भाई 3 वर्षों की बात है, तो इसका क्यूब रूट ही निकाल दो डायरेक्ट। जब निकालोगे तो 64 किसका, 4 का, 27 किसका, 3 का, तो 3 से कोई चीज 4 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 कितने पे, आप कहेंगे भैया 3 पे। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3% होती है। कितनी होती है, 33 सही 1/3% होती है। और ये आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ये जो है हमारे ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो देख लीजिए बच्चे, आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।